स्त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मार कर सती होई। यह कहावत कोई ऐसी वैसी नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहानी का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की सुहावनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वयं रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसी चरित्र की मालकिन होती हैं। समस्त नहीं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे। अभी आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को पूरा ज़रूर देखें। पंपापुर नामक एक राज्य था, जहाँ पर बिलास राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक बिलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलोचना अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलोचना अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्ध नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा आता और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलोचना घर का काम निपटा कर और सज समय कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलोचना मन महसूस कर सेज पर तड़पती रहती थी। उसका अतृप्त यौवन खून की आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलोचना ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलोचना उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलोचना जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलोचना की ओर आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया। सुलोचना रोजाना सुधर्मा के सुझाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलोचना और चिंतामणि की रंगलीलियां बेरो कटोक चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहलकदमी करने लगा। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर आ गए। साधु को देखकर सुलोचना के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई।
सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलोचना राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलोचना की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा की घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज़्यादा तन की जरूरत होती है। सुलोचना को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलोचना उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलोचना ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह वन संवरकर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलोचना ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहाँ ही नहीं था। सुलोचना के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के ने मन में कहा और वह सोचता ही रहा। इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों की क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलोचना उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलोचना को वन संवरकर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा था। उसने ये भी देख लिया कि भोर होने से पहले ही सुलोचना वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुधर्मा जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा। यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलोचना पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलोचना को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलोचना को एक खम्भे से बांध दिया और सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में हरिराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलोचना की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भलीभांति परिचित थीं। उस रात जब काफ़ी देर तक सुलोचना नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलोचना को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलोचना के घर गई तो उसे खम्भे से बंधा पाया। तब सुलोचना ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलोचना को दे दिया तो सुलोचना ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरी बदन खोल देती हूँ, तू चिंतामणि से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलोचना की बाँछें खिल गईं और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज ये सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलोचना पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज़्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब सुलोचना को खोल देना चाहिए। लेकिन मन ने कहा, अगर वह फिर से अपनी प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलोचना वचन दे कि वह अपने प्रेम से मिलने नहीं जाएगी, तब ही उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज़ लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो
मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलोचना नहीं अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलोचना नहीं कोई और है, तो फिर सारा भंडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधे सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकालने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलोचना आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्य सुना डाला। सुलोचना यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलोचना फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलोचना से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलोचना के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं है, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े ब्रह्म होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझे पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे सरस्वती देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वो नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। सुधर्मा ये सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलोचना चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख दी और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भगवान, और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सुलोचना को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती को पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई ना दी। सुबह होने पर नाई हरीराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा,
कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिढ़ी हुई थी तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाली उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पीठी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंककर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वो है यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा को हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक कट गई, नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कही जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तो वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के प्रिय चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और विलक्षणा को दरबार में बुलाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए दोनों उल्टाओं को भीष्म दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों की नाक, कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरी वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मारकर सती हुई। जय हो, राधे राधे। आपको ये त्रिया चरित्र की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।